नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। नेक्स्ट वीक 29 जुलाई मंडे का दिन, उस दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जिनको आप पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने इन स्टॉक्स को किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने सिलेक्ट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे चैनल के कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप स्टडी देखिएगा और स्टडी कीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है आवास फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बेसिकली हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखते हैं। आप ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये चार्ट लगाऊं, मैं जरा सा वॉल्यूम हटा देता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा नीचे क्या प्राइस एक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये अपना एक क्रूशियल डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के पर रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक नीचे गया है, ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया और यहाँ आया, फिर ऊपर गया है और फिर इस लाइन पर आकर के रिट्रेस कर रहा है। और ये रिट्रेसमेंट जैसे ही इसका खत्म होगा ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट बन के ऊपर की तरफ भागेगा। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दूसरा रीजन ये है जो आप देख सकते हैं कि येलो एंड ब्लैक लाइन है। येलो इज 20 वीक मूविंग एवरेज, ब्लैक इज 50 वीक मूविंग एवरेज। तो येलो लाइन जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर नीचे से इमर्ज होकर के ऊपर आ रही है और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर रही है। स्टॉक भी उसी येलो लाइन के ऊपर रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भागने की तैयारी करेगा। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो ये जो स्टॉक है इवेंचुअली अपना पहला टारगेट अटेन करने की तरफ अग्रसर होगा, दैट इज 2420, और वो अटेन करने के बाद अपना दूसरा टारगेट की तरफ वो आगे बढ़ेगा 3150। तो इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 1710 से 1760 के बीच में हम इसमें बाइंग करने की, एंटर करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 2420 का 38% पे रहेगा, दूसरा टारगेट 3150 का 80% पे रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1675 के नीचे। और इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है अतुल। अतुल ऑटो, अतुल लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। ये स्टॉक आप रिसेंटली देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे, ये देखिए ये जो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल हुआ करता था, इसको रेड लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ, जहां पर स्टॉक ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया है। उसके बाद ये स्टॉक के लिए अभी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। एक पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अभी वापस एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स काफी हाई है। आप देखिए ये जो रिसेंटली जब ये स्टॉक यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, देखिए ये सॉर्ट ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था स्टॉक यहाँ पर, और जैसे ही इसको ब्रेक करना इससे शुरू किया है, अब वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए, वॉल्यूम्स कितने तादाद में बढ़ चुके हैं। और रिसेंटली स्टॉक ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में बहुत सारे ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल को एग्जैक्टली अप्रोच किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। आप पिछले कुछ हफ्तों की कैंडल्स को देखिए तो आपको दिखेगा कि स्टॉक के अंदर में एक स्ट्रेंथ आ रही है, और ये स्ट्रेंथ के तहत ये स्टॉक ऊपर अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो जाएगा, और उसके बाद अपने दूसरे टारगेट की तरफ भी ये स्टॉक आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो इस रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स स्क्रीन पर है, आप इनको नोट कर लीजिए। 7500 से 7600 के बीच में हम इसको बाइंग करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 9800 का 30% के ऊपर, दूसरा टारगेट रहेगा 11000 का जो 46% का अपसाइड यहाँ से हमें दे करके जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 7200 के नीचे, और फिर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आया यहाँ गैप अप ओपन किया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद में वापस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के स्टॉक
रुक चुका है। आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम्स किस तरीके से पिक कर रहे हैं जब ये स्टॉक अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक कर देता है, जो इवेंचुअली डेफिनेटली ये स्टॉक करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही फोकस कर रही है, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है, और ये स्टॉक उसका एक प्राइम बेनिफिशियरी है। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये स्टॉक अपने दोनों टारगेट्स को एक एक करके अचीव करेगा, और अपना जो ऑल टाइम हाई था वहां पर ये एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम करके इसको स्टॉक ये पूरा का पूरा टारगेट को कंप्लीट करेगा, और उसके बाद भी भागेगा, लेकिन यहाँ तक के तो टारगेट डेफिनेटली कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स यहाँ पर है, आप नोट कर लीजिए। 535 से 550 के बीच में इसको बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 24% की अपसाइड देगा 670 के पास में, दूसरा टारगेट 830 का 54% की अपसाइड के साथ में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 500 के नीचे, और इस स्टॉक को वॉचलिस्ट पे लगा करके आप स्टडी करना कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हमारे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक सिलेक्शन और डेली वीकली एनालिसिस के वीडियोस है वो मैंने यहाँ पर पिंग कर दिया है, तो ये वीडियोस को भी देखिए, और इसके थ्रू हमारे चैनल के सारे कंटेंट को एक्सप्लोर करके अपनी इंट्राडे, स्विंग और पोजीशन तीनों टाइप की ट्रेडिंग्स की स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए मार्केट में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।